हे गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से इस चैनल में। आज की वीडियो होने वाले चैप्टर 35 ऑफ वेयर हिंदी एक्सप्लेनेशन का। आई होप यू ऑल गाइस विल लाइक दिस वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि यूनबॉर्न यूएल के बुली के साथ बदला लेने के लिए और उनसे बुलीज का सच निकालने के लिए वहां से घर से निकल जाता है। फिर अगले चैप्टर में हमें एक सुनसान बिल्डिंग में दिखाया जाता है जहाँ कोई किसी को मारा होता है और ये हमारा यूनबॉर्न होता है जो बुली को पीट रहा होता है, जो कि यूएल के बुलीज होते हैं जो यूएल को हर मंडे को पीटते थे। बुली बोलता है, हु द फक आर यू, तुम हो कौन? और फिर उस बुली का फेस दिखाया जाता है जो यूनवॉन की पिटाई से उसका पूरा फेस खून से लथपथ हो गया होता है। फिर यूनवॉन का हाथ दिखाया जाता है, उसके हाथ और वॉच खून से लथपथ हो चुके होते हैं। यूनवॉन बोलता है, कैसा फील होता है अगर आपको कोई इस तरह से पीटता है तो? बुली बोलता है, व्हाट इन द, मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा अगर तुम ऐसे करते रहे तो। यूनवॉन फिर उसे पंच मारते हुए बोलता है, अगर तुम आंसर नहीं देना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तब तक पीटता ही रहूंगा। यूनवॉन का फेस दिखाया जाता है जो पूरा गुस्से में होता है और मारने की हालात में होता है। उसका पूरा फेस मर्डरस होता है। बुली बोलता है, वेट मुझे दर्द हो रहा है, इस तरह से तो तुम मुझे मार ही डालोगे। लेकिन यूनवॉन रुकता नहीं है। बुली बोलता है, फक, क्या तुम उस ऑर्फन वोंडी के लिए ये सब कर रहे हो? तुम क्यों उस एंशिएंट शिट के लिए उसका पास्ट खोद रहे हो? वो बोल ही रहा होता है, इतने में यूनबॉर्न उसे लात से फेस पर मारता है जोर से। और फिर यूनबॉर्न अपने बालों है, तुमने हिम्मत कैसे की यूनिल का नाम इस तरह से कैजुअली लेने की? हाउ डेयर यू? और फिर बुली को उसके बालों से घसीटता हुआ खींचते हुआ वहां से ले जाने लगता है। बुली बोलता है, आई बेयरली रिमेम्बर हिम, मैंने उसे कुछ ही हद तक उसे याद कर पा रहा हूँ। लेट गो, फकिंग लेट गो, मुझे छोड़ दो। लेकिन यूनवॉन छोड़ता नहीं है और उसे घसीटते हुए बालों से पकड़कर ले जाता है। फिर अचानक से यूनवॉन उसे शोल्डर से पकड़ता है अपने दोनों हाथों के साथ और बोलता है, वेट, क्या तुमने उसे एंसियट कहा? उसे हर वीक को नाइटमेयर्स आते हैं। क्या तुम बस इस तरह से लिखकर छोड़ देना चाहते हो कि तुमने किस तरह से, कितनी बुरी तरह से उसे बुली करते थे, कितना बुली करते थे कि उसे हर मंडे को नाइटमेयर्स आते हैं? यू फकिंग हर्टलेस अशोले, तुम कैसे किसी के साथ ऐसा कर सकते हो? यूनवॉन बहुत गुस्से में आ गया होता है। वो अपनी वॉच को उस बुली के मुंह में डालता है और बोलता है, मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम आज के दिन को अपनी पूरी जिंदगी भर याद रखोगे। और वेट, क्या मुझे तुम्हें पूरी तरह से मार ही डालना चाहिए? और फिर यूनबॉर्न बुली के गले को अपने दोनों हाथों के साथ स्क्वीज करने लगता है और बोलता है, तुम बस यहाँ से बस निकलने की कोशिश कर रहे हो, बचने के बहाने ढूंढे जा रहे हो। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा, मुझे तुमसे पश्चाताप की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। अगर मैं तुम्हें इस हाइट से फेंकूंगा तो भले ही तुम्हारे पैर ही टूटेंगे, लेकिन मैंने सोच लिया है कि मैं तुम्हें पहले मारूंगा और फिर यहाँ से फेंकूंगा। बुली चिल्लाते हुए बोलता है, मैं उससे कभी मिला भी नहीं हूँ, मैं यूएल से कभी मिला भी नहीं हूँ और मैं उस सब्बे से होकर तो कभी गया भी नहीं हूँ। यूएल उसे और ज्यादा उसके गले को स्क्वीज करता हूँ, ये सुनकर कि वो अभी भी झूठ बोल रहा है। यूनबॉर्न उसके गले को छोड़ता है और फिर उसे किक से मारने लगता है, अपने पैरों से मारने लगता है और बोलता है, ये बहुत नास्टी है, फकिंग हेल। बुली का फेस दिखाया जाता है जिसके मुंह और नाक दोनों से खून निकल रहा होता है। उसका पूरा फेस सूजन से भर गया होता है। वो बोलता है, सेव मी प्लीज, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। क्या तुम्हें मनी चाहिए? मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा अगर तुम्हें चाहिए तो। यूनबॉर्न बोलता है, डूड। बुली बोलता है, हाँ बोलो। यूनबॉर्न अपने लाइटर को जलाता है और फिर स्मोक करने लगता है और बोलता है, तुमने यूएल को बुली क्यों किया, ये बताओ। तुम्हारे पास पक्का कोई ना कोई तो रीजन रहा ही होगा जिसके कारण से तुम लोगों ने उसे इतनी बुरी तरह से बुली किया है। जो वो गाइज, उन्होंने सब कुछ बता दिया है।
उन्होंने कहा कि तुमने ही वो सब स्टार्ट किया था, तो जल्दी बको कि तुमने ये सब क्यों किया। फिर नीचे दिखाया जाता है जहां पर उसके और साथी भी पड़े हुए होते हैं। वो पूरी तरह से घायल हो चुके होते हैं, शायद मरने के कगार पर भी हो सकते हैं। वो नीचे की ओर कांपते हुए देखता है और सोचता है, वो फकिंग ट्रेटर्स, उन्होंने सब कुछ बता दिया। वो फिर कांपने लगता है और बोलता है, आई एम सॉरी, मैं उसमें बहुत यंग था और मुझ में जरा भी समझ नहीं थी। इतने में यून वॉन उसकी जीभ में अपनी जली हुई सिगरेट को रखता है, जलाता है उसकी जीभ को। वो बोलता है, यून वॉन बोलता है, डूड। बुली चिल्लाता है जोर से, उसकी पूरी जीभ जल गई होती है। यून वॉन बोलता है, डूड, मैं आंसर चाहता हूँ तुमसे, ना कि एक्सक्यूजेस। तो जल्दी बताओ तुमने ये सब क्यों किया। ओह, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या तुम हीजी को जानते हो? बुली बोलता है, कांग हीजी, वो सेम होम रूम में था। यून वॉन बोलता है, ओ या, क्या वो वोंडी को जानता है, यानी कि यूएल को जानता है? बुली बोलता है, ऑफ कोर्स, वो बचपन के फाल्स थे। यून वॉन फिर अपनी दूसरी सिगरेट जलाता है और बोलता है, चाइल्डहुड पाल्स माई ऐश, मैं अगली बार तुम्हारी टंग को रोस्ट ही कर दूंगा, तो वो इन्फॉर्मेशन दो जो मेरे लिए कंप्लीटली यूजफुल होगी। बुली कांपते हुए बोलता है, जब बोंडी यानी कि यूएल बुली हो रहा था तो हीजी ने हेल्प की थी। वो बचपन से ही बहुत क्लोज थे। वो बीच में ही तभी यूनबॉन टोकते हुए बोलता है, हेल्प्ड, तो इसी कारण से वो हर रात इतना रोता है। बुली कांपने लगता है, वो और सोचता है, ये क्या बोल रहा है, क्या ये कांग हीजी को जानता है? फिर वो यूनवॉन को बोलता है, लेकिन जब बॉन्डी ने स्कूल से क्वाइट कर दिया तो हीजी के पास पक्का कोई टाइम नहीं होगा उसके साथ मिलने के लिए। तभी नीचे से एक स्लैम की आवाज आती है और नीचे दिखाया जाता है जहां पर 3 और लोग आए हुए होते हैं। वो उन गिरे हुए बुलीज को जो घायल हो गए होते हैं उनको चेक करते हैं। ऊपर वाला बुली जिसे यूनबॉन पीट रहा होता है वो नीचे देखता है और बोलता है, ये गाइस है कौन? शिट, मैंने सब कुछ बोल ही दिया था। बुली सोचता है, इसका बॉन्डी यानी कि यूएल के साथ संबंध क्या है? ये क्यों उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है? इसके पास क्या राइट है ये सब मेरे साथ करने का? सब किया जो कांग हीजी ने मुझसे कहा। फिर कुछ दिनों पहले की बात दिखाई जाती है, मेमोरीज दिखाई जाती हैं, जहां पर कांग हीजी और वो बुली बैठे हुए होते हैं एक क्लब में। बुली बोलता है, वाओ, ये बहुत ही वर्ल्ड है। क्या तुम बहुत डर गए हो? नोट यू, तुम बहुत डर गए हो, राइट? डोंट वरी डूड, मैंने बस एक रिक्वेस्ट की थी, तुमने एक्चुअली में यूएल को पीटा नहीं है, तो जब तक मैं कुछ कहूंगा नहीं तो तब तक तुम सेफ हो। वो सोचता फिर प्रेजेंट में। बुली सोचता है, जब वो कांग हीजी फेमस हो जाएगा तो उससे मुझे बहुत सारा पे करने की जरूरत है। फिर नीचे दिखाया जाता है जहां पर यूनवॉन का बिग ब्रदर होता है। वो यूनवॉन को नीचे आने के लिए बोलता है। यूनवॉन अपनी हुड्डी की कैप पहनता है और फिर स्मोक करते हुए नीचे जाने लगता है। वो फिर बाहर की ओर निकल जाते हैं और फिर अगले सीन में हमें कार में दिखाया जाता है जहां पर यूनबॉन अपने बिग ब्रदर से पूछता है, तुमने मुझे ढूंढा कैसे? क्या तुमने मेरे पीछे जासूस लगाए रखे हैं? तुम कब मेरे मैटर्स में मैटर करना छोड़ोगे? बिग ब्रदर अपने फोन की ओर देखते हुए बोलता है, तुम जानते हो तुम बस अपनी भड़ास वहां पर निकाल रहे थे, जो कि जरा भी हेल्प करने वाला नहीं है। और जो तुम फाइट कर रहे थे वो तुम जस्टिस के लिए फाइट करना चाहते हो, लाइक आई फॉर एन आई। तभी यूनवॉन बोलता है, मैंने ऑलमोस्ट सच में उन्हें मार दिया था, मुझे खुद को रोकना पड़ा उन्हें मारने से। बिग ब्रदर तभी बोलता है, यूनवॉन का बिग ब्रदर बोलता है, और वो राइट तुम्हें किसने दिया है? जो सब तुमने वहां पर किया
उसका कोई जस्टिस नहीं था, वो सिर्फ एक प्योर एंड सिंपल वायलेंस था। क्या होगा अगर जो सब तुमने किया वो एंड में यूएल को हर्ट कर देगा तो? और बिग ब्रदर अपने सर पर हाथ रखता है और बोलता है, ऐसी सिचुएशन में तुम्हें काम होने की जरूरत है, तुम्हें शांत रहने की जरूरत है। एनीवे, मैं यूएल के मैटर को संभाल लूंगा, उससे हैंडल करने की कोशिश करूंगा। वो बोल ही रहता है, इतने में यूनबॉर्न उसे टोकता है और बोलता है, नो, स्टे आउट ऑफ इट। मैं यूएल को वो सब रिमेम्बर नहीं करवाना चाहता हूँ, वो बुरी यादें जिसे भूलने में उसे बहुत समय लगा होगा। मुझे लगता नहीं है कि उन सभी से छुटकारा पाने के बाद भी यूएल खुश हो पाएगा। बुरी यादों को अच्छी यादों के साथ भर दूंगा, उसे एक न्यू पर्सन बना दूंगा जहां पर यूएल बहुत खुश रहेगा। बिग ब्रदर उसकी बातें सुनकर उसकी और बस देखे जा रहा था। उसके बाद बिग ब्रदर स्माइल करता है और बोलता है, रिगार्डलेस ऑफ दैट, जो तुमने वहां पर किया, मैं बहुत रिलीव्ड हूं कि तुम उसके बारे में ये सब सोचते हो। यूएल कंफ्यूज्ड होकर उसकी ओर यानी कि बिग ब्रदर की ओर देखता है। बिग ब्रदर बोलता है, वो बहुत अच्छा होगा जिसने तुम्हें ये सब सोचने पर मजबूर कर दिया। और फिर अपने बड़े भाई की तरह यूनफोन के सर पर पैट करता है और बोलता है, अगर तुम चाहते हो कि यूएल तुम्हारे साथ रहे तो वो सब मत करना जो तुमने वहां पर किया। वो अवश्य ही तुम्हें छोड़कर चला जाएगा अगर उसे पता चला कि तुमने क्या किया है। और फिर लगातार यूनबॉर्न के सर पर थपथपाया जा रहा था। यूनबॉर्न इरिटेट होकर बोलता है, स्टॉप दैट, बस करो। बिग ब्रदर उसे टीज करते हुए बोलता है, क्यूटी, और यूनबॉर्न इरिटेट हो जाता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जहां पर बिग ब्रदर कार से बाहर निकल गए होते हैं और यूनबॉर्न को बोलता है, ये मेरा लास्ट टाइम था जब मैंने तुम्हें हेल्प की है। वायलेंस कोई किसी चीज का कोई आंसर नहीं है, समझ गए? तभी यूनबॉर्न बोलता है, स्टॉप विद योर नैगिंग, मुझे भाषण देना बंद करो। फिर बिग ब्रदर बोलता है, अगर फादर को पता चला इस बारे में तो तुम अपने कॉलेज के बारे में तो भूल ही जाओ, तुम वहां पर जा नहीं पाओगे, तो प्लीज अपनी प्रोफाइल को थोड़ा लो रखो। और फिर नीचे झुककर अंदर का यूनबॉर्न की ओर देखते हुए बोलता है, एंड डोंट वी ऑल ग्रम्पी विद बॉन्डी, यानी कि यूएल के साथ गुस्से के साथ बिहेव मत करना, उसके साथ अच्छे से व्यवहार करना, समझे? अब मैं जा रहा हूँ। फिर उसके बाद यूनबॉर्न अपने फोन की ओर देखता है और बिग ब्रदर वहां से चले जाते हैं जहां पर यूएल ने उसे कुछ मैसेज भेजे हुए होते हैं। फिर यूनबॉर्न अपना सर पकड़ता है और बोलता है, हाउ एम आई सपोज टू फक। और ये चैप्टर 35 यहीं पर इसी के साथ एंड हो जाता है। आई होप यू ऑल गाइज लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक प्लीज लाइक शेयर एंड I hope you all guys like this video. If you like, please like, share and comment in this video. And don't forget to subscribe this channel. Thank you so much. See you in the next video. Bye bye. Have a nice and great day. Bye bye.